जीएसटी रिफॉर्म के बाद आम आदमी के लिए राहत भरे दिन शुरू होने वाले हैं। 22 सितंबर से देश में नई जीएसटी दरें लागू होने वाली हैं। नवरात्रि और दीपावली के त्योहार से पहले जीएसटी में छूट त्योहार की खुशी को बढ़ा देगी। क्या यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली पर डबल तोहफा? आज क्या कहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कब कब उन्होंने इस तरह देश को आकर संबोधित किया और क्या रही उसके पीछे की वजह, क्यों खास है आज का संबोधन, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पहले बात करेंगे खाद्य पदार्थों और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कटौती से सामान्य लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ के हल्का होने की। जी हां, यह बदलाव आम उपभोक्ता को खुशी के साथ राहत भी देगा। जरूरत के सामानों पर 22 सितंबर से न केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, यानी जब उनका संबोधन होगा, तो हो सकता है कि इसमें एक और कुछ आपको सरप्राइज देखने को मिले। दरअसल 5% या 18% सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी, साबुन, शैम्पू, एसी, कार, ये सब कुछ सस्ते हो जाएंगे, जो अब इस वक्त लगभग निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों की जो जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें जीएसटी के 2.0 नए अवतार में अब सरकार ने लागू किया है और ये 22 तारीख से प्रभावी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी भी दी थी और इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को आप तक पहुंचाएंगे। और चूंकि सरकार ने 3 सितंबर को यह बताया था कि जीएसटी के जो नए स्लैब में, जिसमें 5%, 12%, 18 और 28 वाले स्लैब को हटा दिया गया है, सिर्फ 2 स्लैब्स रहेंगे, एक 5 और एक 18। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और लग्जरी सामान, बड़ी कारें, यार्ड और पर्सनल इस्तेमाल पर जो 40% स्पेशल टैक्स है वो लगाया जाएगा और कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा, इन सब पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। तंबाकू छोड़ करके बाकी जो नई दरें सभी सामानों पर 22 सितंबर से लागू और प्रभावी मानी जाएंगी। बहरहाल इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संबोधन होगा उसकी संभावनाएं और भी बहुत सी जताई जा रही हैं। मसलन H1B जो वीज़ा है, उस वीज़ा को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन कर सकते हैं और इस नए टैक्स स्लैब को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार रख सकते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम ये संबोधन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस संबोधन पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। अगर इसमें वीज़ा के संबंध में या टैरिफ के संबंध में अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने वाले बैठे होंगे। बहरहाल आपको ये बता देते हैं सरसरे तौर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से देश को कब कब संबोधित किया है और उसके पीछे क्या कुछ कारण रहे। ये लिस्ट जो डेट्स की है वो डिटेल्स हमने निकाली है। दरअसल अभी इस बार जब उन्होंने एक नया और पूरी तरह से बदला हुआ टैक्स स्लैब दिए जाने की बात कही थी और उसी के अनुसार हो सकता है कि उनके संबोधन में इस विषय का भी जिक्र हो। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन हैं वो चर्चा में तब भी रहे थे। एक हमने 2016 में देखा था, जब 2016 में नवंबर 8 को उन्होंने 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी के बाद, जो कि सबसे चर्चित संबोधन उनका माना जाता है, उन्होंने आकर के बताया था और इसका बहुत बड़ा असर हुआ था। फिर 2016 की ही एक और घटना थी जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने इस तरह से देश के सामने आकर जानकारी साझा की थी और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया था, वहाँ के आतंकवादियों को धुआं कर दिया था। ये पूरा विषय उन्होंने पूरे विस्तार पूर्वक बताया। फिर साल 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के शौर्य की जानकारी देश के सामने इसी तरह से रखी थी। और साथ ही साथ 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिस वक्त देश भर में, दुनिया भर में उस कोरोना महामारी ने आतंक फैलाया हुआ था और उस कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ये 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जनता कर्फ्यू का आह्वान करके फिर लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ाया था और जनता कर्फ्यू से लोगों को ये एहतियात बरतने के लिए प्रैक्टिस कराई गई थी, जाकि वो जो लॉकडाउन की जो पूरी प्रैक्टिस है वो यहाँ पर ठीक तरीके से प्रभावी हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई 2020 को भी इसी तरह से संबोधन करने जनता के सामने आए थे और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का वहां जिक्र किया था। तो ये वो प्रमुख घटनाएं, प्रमुख तिथियां हैं जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग समय पर आकर संबोधन किया और देश के लिए एक बड़ा बदलाव का संदेश यहां से दिया। बहरहाल
अब इस बदलाव की यदि बात करें तो इस बदलाव से जो टैक्स स्लैब है, जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, जो 2.0 जीएसटी नया आया है, इस बदलाव से साबुन, शैम्पू जैसी डेली इस्तेमाल होने वाले सामग्री और खाने पीने की सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार, ये सब सस्ती हो जाएंगी। और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% यानी 18% का जो टैक्स है वो भी जीरो कर दिया गया है। यानी फायदा सीधा सीधा होगा। इन वस्तुओं के अलावा सीमेंट पर जो टैक्स था वो 28 से घटाकर 18 कर दिया गया है। इससे अब घर बनाने का जो खर्च है वो अपेक्षाकृत थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा टेलीविजन, एयर कंडीशन जैसे सामग्री जिस पर 18% ही जीएसटी लगाया जाएगा। और इसके अलावा 33 और खासकर दवाइयां जो कैंसर में इस्तेमाल होती हैं, गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं, उन्हें किसी भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। छोटी कार, जो एंट्री लेवल कार हैं, जिसमें जो 800 या 1000 या 1200 सीसी तक की जो कार्स होती हैं उसमें, और ख़ास करके बाइक्स की यदि बात करें तो 350 सीसी यानी 350 सीसी इंजन की क्षमता वाली जो बाइक्स हैं उन पर भी अब 28 की जगह 18% ही टैक्स लगेगा। हाँ, 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स हैं, जो 400 सीसी हैं, 450 सीसी हैं, या फिर 600 या फिर उसके ऊपर की जो हैवी बाइक्स होती हैं, जो स्पोर्ट्स में या फिर जो बहुत बाइक के राइडिंग के जो शौकीन होते हैं और वो अच्छी खासी रकम लगाकर इसे खरीदते हैं, अब उन्हें और अच्छी खासी रकम लगानी होगी क्योंकि ये स्लैब बढ़ गया और वो 40% के दायरे में आ जाएगा। तो ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28 से 18% हुआ है, जिससे ये रास्ता और आसान हो जाएगा आम लोगों के लिए। जीएसटी रिफॉर्म के बाद आम आदमी के लिए राहत भरे दिन क्या शुरू हो गए हैं? जी हाँ, ये शुरू ही मानिए, क्योंकि सितंबर 22 से ये देश भर में नई जीएसटी की दरें लागू हैं। नवरात्रि और दीपावली के त्योहार से पहले जीएसटी में छूट त्योहार की खुशी को और बढ़ा देगा। खाद्य पदार्थों, आवश्यक वस्तुओं की इस पर भी दाम में कटौती की गई, जो कि जनता की जेब पर जो बोझ होगा उससे कम करेगा। और इस जीएसटी के बदलाव में अगर हम बात करें, 54वीं वित्त बैठक जो कि वित्त मंत्री के निर्मला सीतारमण के निर्देश में हुई थी, जिसमें 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने का एक ऐलान किया गया था। और इसके अलावा तमाम जरूरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिसमें जीएसटी के प्रभावी होने के बाद दाम में थोड़ा इजाफा हो रहा था, उसे कवर करते हुए इसे कम कर दिया गया। लग्जरियस आइटम्स, खास करके जैसे जो महंगी कार हैं या उसके अलावा जो हैवी इंजन बाइक्स हैं, जिसमें 350 सीसी से ऊपर की जो बाइक्स हैं, उसमें 40% तक का टैक्स लगाए जाने को लेकर विषय प्रावधान इसका किया गया है। और अब ये आदेश 22 सितंबर को लागू हो रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीएसटी रिफॉर्म का आदेश लागू होने के बाद देश में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा, और इस दौरान महंगा होने वाला जो आइटम है वो क्या कुछ रहने वाला, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल एक लिस्ट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, जो सीधा ये जानने की कोशिश होगी कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या बदलाव हो रहे हैं। दूध और यूएचटी वर्ड यानी जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें 5% जो जीएसटी था अब वो 0 कर दिया गया, यानी उसे जीएसटी के स्लैब से मुक्त कर दिया गया है। और इसके अलावा रोटी, खाकरा, चपाती, जिन पर 5% टैक्स पहले लगता था, अब 0 कर दिया गया। पिज्ज़ा, ब्रेड, पराठा, और पहले 18% के स्लैब में आते थे, अब इसे भी 0 कर दिया गया है। इसके अलावा जो इरेजर्स हैं बच्चों के होमवर्क में जो काम आती है, पेंसिल, शार्पनर्स, ये सब 12% जीएसटी के दायरे में थे, सब 0 कर दिए गए। नोटबुक्स, एक्सरसाइजेस बुक पहले जो 12% के जीएसटी के दायरे में थी, अब सब 0 कर दी गई है। मेडिसिन की बात करें, खास करके दवाइयों का, कैंसर का हमने जिक्र किया तो पहले वीडियो में आपने देखा होगा, तो 12% जीएसटी के दायरे से अब ये भी 0 पर आ गया है। और इसके अलावा जो डायमंड्स हैं वो 25 सेंट्स तक, जो पहले 18% के जीएसटी के स्लैब में थे, वो अब 0% के टैक्स उस पर लगेंगे। इसके अलावा मिल्क का तो हमने आपको शुरू में बताया ही, मिल्क फूड आइटम्स जो हैं, जिसमें चीज़ है, घी है, कर्ड, ये सब जो है 5 से 12 के दायरे में था, इसे फिलहाल 5 से 12 के दायरे में ही रखा जा रहा है। इस पूरे फूड जो पैकेज्ड फूड है, इसमें पनीर, छेना, जो पहले 12% जीएसटी था, अब वो 5% कर दिया गया है। तो ये 5 से 12 के दायरे में 5% पर ही है, ये पहले 12 तक था। अब बटर, घी, पनीर जो 12 के भारी भरकम आंकड़े तक पहुंचा था, 12% टैक्स उस पर लगता था, अब वो 5% ही लगेगा। और ख़ास करके बात करें तो रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले जूतों की हम बात करें तो 2500 रुपये से जो प्राइसिंग है, इसमें जो 12% जीएसटी लगता था वो 5% ही रहेगा। तो ड्राई नट्स जो पहले 12% जीएसटी के दायरे में आते थे, अब वो 5% के ही दायरे में आएंगे। कैंडल्स और फील्डिंग
बॉटल्स और जो बच्चों के दूध पीने वाले निप्पल्स होते हैं बॉटल वाले वो, और साथ ही कॉटन, जूट बैग्स और साथ ही वुडन किचनवेयर, ये सब जो हम आपको आइटम्स बता रहे हैं ये 12% के स्लैब में थे, अब ये सब 5% के स्लैब में आ गए हैं। इसके अलावा अम्ब्रेला और छाता जो आप धूप में या बारिश में बचाव के लिए लेकर जाते हैं वो भी इसी दर में है, 12 से घट करके 5% पर आ गया। इसके अलावा EN ज्वेलरी गोल्ड जो 25 सेंट तक के पहले 3% GST था, अब 18%। टीवी जो 32 इंच से ज़्यादा के साइज़ के हैं या मोबाइल फ़ोन जो पहले 18% GST था अब वो भी 18% ही रहेगा। फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी जो पहले 18% GST था अब भी 18% पर रहेगा। इसके अलावा कपड़ों की बात करें तो 500 रुपये से ज़्यादा की कीमत वाले जो कपड़े हैं वो 12% GST उन पर अब 18% लगेगा। फुटवेयर जो 2500 रुपये से ज़्यादा के फुटवेयर से पहले इन पर 12% GST लगता था, अब ये 18% के दायरे में आ जाएंगे, यानी इन पर बढ़ा है। तो लग्जरियस व्हीकल्स जिनमें हम देखते हैं कि भारी भरकम और महंगी जो गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी और महंगी कंपनीज वाली गाड़ियां जिसमें पहले 28% GST था अब वो 40% GST देंगे। 40% GST बहुत भारी भरकम हो जाता है। फ़र्ज़ कीजिए अगर एक अनुमानित कीमत हम लगाएं कि 1 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी है तो उस पर 40% यानी 40 लाख रुपया टैक्स देना होगा, तो वो जो गाड़ी है उसकी कीमत सीधा 1 करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगी। इसके अलावा टोबैको प्रोडक्ट्स जिसमें सिगरेट, पान मसाला और कुछ और आइटम्स भी आते हैं, पहले ये 28% के दायरे में था, अब ये 40% के दायरे में हो जाएगा। जो 10 रुपए का आपका कोई अगर टोबैको का पैकेट आता होगा तो वो आपको सीधा 14 रुपए का मिला करेगा। एयर कंडीशनर्स जो प्रीमियम मॉडल्स हैं जो 18% GST के स्लैब में हुआ करते थे अब वो 40% के दायरे में आ जाएगा। मसलन एक कंपनी है जो भारी भरकम AC बनाती है जिसमें दावा ये किया जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस के बाद तो वो कूलिंग करना शुरू करता है। ओ जनरल्स के नाम से इसके एयर कंडीशंस मिला करते हैं और वो हैवी ड्यूटी जो एयर कंडीशंस होते हैं वो प्रीमियम वाले जो कैटेगरी वाले जो एयर कंडीशंस हैं वो 40% के दायरे में आएंगे। इसके अलावा लग्जरी वॉचेस जिसमें स्विस ब्रांड्स भी हैं, पहले 18% यानी 18% था, वो 40 के दायरे में आएगा। जबकि प्राइवेट जेट्स 40%, स्पा सर्विसेज 40%, इंपोर्टेड वाइन्स 40% और परफॉर्मेंस बाइक, स्पोर्ट्स बाइक जो 28 के दायरे में थी वो भी 40%। जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, जो लग्जरी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और जो 18% के दायरे में हुआ करता था वो भी 40%। तो ये सारे जो महंगे और सस्ते हुए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खाने के हों, स्वास्थ्य के हों, परिधान हों या फिर आपके ट्रैवल के लिए आने वाले इस्तेमाल में वाहन हो, ये सभी क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ तो हमने आपको बताई। और ये निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा सीधा लाभ पहुंचाने का काम होगा। इसके लिए लाभ है या जो स्लैब बढ़ा है उससे नुकसान है, बहरहाल ये आप अपने विवेक से तय कीजिए, क्योंकि जो 40% वाला है वो मैक्सिमम जो लोग हैं उनके दायरे से बाहर का विषय है। और जो कोई आप 1 करोड़ की कार खरीदेंगे तो फिर इसके लिए 40 लाख एक्स्ट्रा आपको खर्च करने होंगे, इसके लिए भी आप बचें। तो सेविंग आपकी हो सकता है सरकार ये भी चाहती हो, इसलिए भी जो महंगे और लग्जरियस जो थोड़ा सा कहें कि शो ऑफ के लिए इस्तेमाल होने वाले, हालांकि जो लोग उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं उनके लिए तो वो ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन जो लोग शौकिया लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा शौक पूरा करने में अभी समय लग सकता है। इसलिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।